अगर आपके पास ढेर सारा साग कहीं दूर से, गांव से या कहीं से भी आ जाए तो आप इसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे इसे रख सकते हैं कि आप इसे गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे पास भी ढेर सारा साग आ चुका है, तो मैं इसे किस तरीके से रखूँगी। अगर आप लोगों के जहन में नहीं कोई आइडिया आ रहा तो आप देख लें मेरी ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं साग, और ढेर सारा साग मेरे पास आ चुका है। तो इसे हम किस तरीके से रखेंगे। ये रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए झटपट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये ढेर सारा साग आ चुका है, सरसों का साग, और साग भी बहुत अच्छा है, मोटी गंठलों वाला। दूर से आया है तो इसमें थोड़ा सा साग ख़राब हो चुका है, तो इसके जो ख़राब पत्ते हैं या ख़राब डंडियां हैं उसे मैं बिल्कुल अलग कर दूंगी। बाकी का फ्रेश साग जो है बिल्कुल गंठलों वाला, मोटी गंठलों वाला अच्छा साग है, ये मैं रख लूँगी। तो थोड़ा सा साग इसमें जो पीले पीले पत्ते हो चुके हैं वो मैं बिल्कुल अलग कर दूँगी और उसे मैं ज़ाया कर दूँगी। बाकी का साग मैं इसे, ये अच्छे से साफ़ है और मोटी गंठलों वाला। ये देखें, मैं खोल कर भी दिखाऊँ, अंदर से बिल्कुल सही है, साफ़ है। और अगर इसमें कोई कचरा या डंडी शंडी है तो वो मैं साफ़ कर लूँगी। और इसे मैं किस तरीके से रखूँगी तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साग ये देखें, पहले तो मैं साग में से अच्छी तरीके से एक एक करके अच्छे तरीके से इसमें देख लूँगी कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई घास फूस वगैरह या डंडी शंडी ना हो। तो सारा अच्छा साग मैं अच्छे से पहले चुन लूँगी, एक एक डंडी करके इस तरीके से। देखें, तो मैं सारा अच्छे से अलग कर चुकी हूँ, सफाई कर चुकी हूँ इसकी। और इस तरीके से मैं साग पकड़ूँगी, पहले कटिंग बोर्ड पर रख के बड़ी सी छुरी लूँगी और इसकी मैं कटिंग करूँगी। इसकी जो गंठलें हैं मोटी मोटी, इसे मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। साग क्योंकि दूर से आया है, मैं कोशिश करूँगी इसे बिल्कुल भी ज़ाया ना करूँ। तो जो इसकी गंठलें हैं वो थोड़ी सख्त हैं, इसे मैं इस तरीके से छील लूँगी। देखें इस तरीके से, क्योंकि जो इसकी गंठलें हैं ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदियत रखती है, फ़ायदेमंद है, और इससे साग भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, जायका बहुत अच्छा आता है। तो जो इसकी गंठलें हैं, थोड़ी मेहनत तो हमारी होगी लेकिन साग बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इस तरीके से हम तमाम गंठलें अच्छे से छील लेंगे। ये इस तरीके से जैसे केला छीला जाता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसे हम छील लेंगे। ये देखें, कुछ गंठले में, ये गंठले बाद में इसकी छील लूँगी और इससे पहले मैं साग की कटिंग कर लूँगी। जो पत्ते हैं तो हल्की हल्की सी डंडियाँ मैंने रख ली हैं और इसे मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करूँ। जितना बारीक हो सकता है उतने ही बारीक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तमाम साग की मैं इसी तरीके से कटिंग करूँगी। देखें बिल्कुल बारीक। अगर साग आपके पास अच्छा आ जाए और आए भी कहीं दूर से तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि इसे ज़ाया करें। इसे दिल करता है कि संभाल के रखें और कभी कभी इसे बना कर खाएं जब दिल करे। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो मैं सारे साग की अच्छे से मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस बड़ी सी छुरी लेके बिल्कुल बारीक कटिंग करने से ये होगा कि साग हमारा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त घुटेगा भी और बहुत ही प्यारा सा बनेगा। और जितना हो सके तो इसलिए इसकी बारीक कटिंग करें। पहले जो इसकी डंडियाँ है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पत्तों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। पत्ते तो थोड़े से मोटे भी कट जाएँ तो कोई मसला नहीं। साग मेरे पास इतना आ चुका है कि मैं इसे तकरीबन 4 मरतबा बना सकती हूँ। तो एक मरतबा तो जितना कि मेरी ज़रूरत में है उतना मैं बना लूँगी, कि बाकी का साग जो है हम इसे महफूज कर लेंगे। तो तमाम साग की कटिंग इसी तरीके से हम कर लेंगे। और जो इसकी मोटी मोटी गंठलें हैं ये भी देखें, मैं अच्छे तरीके से तमाम छील चुकी हूँ और कुछ रह गई हैं। इसी तरीके से मैं बाकी की गंठलें भी मैं छिलाई कर लूँगी। माशाल्लाह ढेर सारा साग मेरा फैला हुआ है, तो मैं इसे आज ही बना कर रखूँगी और आज ही इसे महफूज में कर लूँगी। तमाम साग की मैं ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर चुकी हूँ, और जो गंठलें हैं वो कुछ मैं छील चुकी हूँ, और जो बाकी की है इसे भी मैं छील लूँगी।
घर में जो बच्चे हैं तो आप उन्हें भी बुला लें और उन्हें साथ लगा कर ये काम कर लें और साग आप फिर बनाएं। काफ़ी मतलब आप इसे खा सकते हैं अगर आपके पास साग ज़्यादा है। तो मैंने साग अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जो इसकी अंडे थी ये बाद में एंड में वो भी अच्छे से धोकर और इसमें हम पानी डाल देंगे ढेर सारा। 3-4 किलो पानी डालकर हम इसे पकाएंगे। जैसे ही थोड़ा नीचे जाएगा चम्मच से नीचे करेंगे और इतनी हल्की आंच पर पकाएंगे कि ये बाहर ना निकले। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इसे पकाया हल्की आंच पर। तो पानी अभी इसके अंदर मौजूद है। इसे थोड़ी सी तेज़ आंच करके पानी में खुश कर लूँगी और इसके बाद जितना ये देखें अच्छे से गल चुका है। गंठलें बिल्कुल हाथ लगाते हैं इस तरीके से अगर बिल्कुल पिस जाए तो इसका मतलब है ये अच्छे से गल चुकी है। तो बस हल्की थोड़ी तेज़ आंच करके मैं पानी खुश कर लूँगी और बाकी का जो साग है वो निकाल के इसे ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद 3 से 4 शापरों में या किसी बाउल वगैरह में डालकर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप फिर फ्रीज़ किया हुआ साग गर्मियों में भी बना सकते हैं। तो दोबारा अगर बनाए तो उसके लिए आप जो है एक गुत्थी पालक की ले लें और हरी मिर्चें ले लें। तकरीबन आधा पाव में यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है और मेरा जो ये साग बचा हुआ मैं इसी में पालक डाल दूँगी और इसे मैं पका लूँगी। अगर आप दोबारा इसे पकाएं तो पालक और हरी मिर्चें उबाल लें, साथ ही उसके अंदर डाल दें साग फ्रीज़ किया हुआ और इसके बाद ढक्कन ढककर इसे अच्छा सा पकाएं इसी तरीके से बिल्कुल। और जब पालक और मिर्च भी अच्छे से गल जाए तो बस इसे घोटने की मदद से इसे अच्छा सा पीस लें। तो देखिए इस तरीके से अच्छा सा पीस लें। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन साग खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो साग हमारा अच्छे से फ्रीज़ भी हो गया है। वो साग हम 3 मरतबा बना लेंगे और चौथा हिस्सा साग का यहाँ मैंने रख लिया था। इसमें पालक हरी मिर्चें डालकर मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। तो इस साग को मैं अच्छे से घोटने की मदद से घोटते हुए इसमें डाल दूँगी साथ ही मसालों में मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें मैंने डाली थी। थोड़ी सी और तेज़ मिर्चें करेंगे। थोड़ी सी और तेज़ मिर्चों के लिए इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें नमक शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच नमक शामिल कर लेंगे। तो बस ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल साग में नहीं किया जाता क्योंकि साग की अपनी ग़िज़ाइयत और अपनी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है साग। तो ये साग में फिर थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते हुए तकरीबन 2 खाने का चम्मच हम आटा शामिल करेंगे। गंदम का सिंपल आटा जो है साग में थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छा सा घोट लेंगे। ये देखें इस तरीके से बहुत इजी तरीके से साग जो है घुट जाता है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर घोटने की मदद से साग घोट कर पकाया जाए तो खाने में बहुत ही लजीज बनता है। तो इसे मैंने देगची में निकाल लिया है। बड़े पतीले में साग घोटने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी तो मैंने यहाँ गोल देगची में से निकाल लिया है। देखें गोल देगची में बहुत ही अच्छे से साग घुट जाता है। इस तरीके से घुमाते हुए बस एक हाथ से पकड़ते हुए भी आप आसानी से, अगर साग आपका अच्छे से गला हुआ है साग और पालक, तो बिल्कुल आसानी से आप इसे बना सकते हो। तो साग अच्छे से घोटने के बाद इसे मैं रख दूंगी चूल्हे पर और इसे मैं अच्छा सा पकाऊंगी। पकाने के लिए यहाँ मेरे पास है लस्सी, 1 कटोरी लस्सी है मेरे पास। ये इसमें साग में डाल दूंगी और चूल्हा में ऑन कर दूंगी और घोटना हल्का हल्का चलाते हुए मैं इसे पकाऊंगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट जब अच्छा सा पकने लग जाए, पकता रहे 4-5 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें आटा शामिल किया है वो भी अच्छे से पक जाए और मिर्च मसालों के साथ अच्छा सा तैयार हो जाए। इतना हम इसे पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे साग में एंड में लगाएंगे हम तड़का। चाहे तो देसी घी है तो देसी घी का लगा लें, नहीं है तो आप सिंपल जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ कुकिंग ऑयल ले लिया है, एक आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई लहसुन की जवें। बिल्कुल बारीक मैंने काट ली है और इसे मैं हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी और इसे पकाऊँगी। ये देखें लाइट गोल्डन होने लगे तो बस चूल्हा बंद कर दें और साग में इसका तड़का लगा लें।
साग में डालें। देखें गर्मा गर्म मज़ेदार साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आखिरी लुक में आपको दिखाऊंगी प्लेट में निकाल कर, कितना मज़ेदार देखने में भी और खाने में भी बहुत ही लजीज साग बना है। और साग निकाल कर मैं प्लेट में आपको दिखाऊं, कितना देखने में भी ज़बरदस्त बना है। और साग अगर आपका इतना मज़ेदार बनता है तो साथ मक्खन हो जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। इसके ऊपर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा इस पर डाल लिया हरा धनिया और थोड़ी बारीक काट के हरी मिर्ची और इस पर डाल लें तो मज़ा ही आ जाता है साग खाने का। तो ज़बरदस्त साग की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।